जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय बालाजी महाराज की, जय सन्यासी बाबा की। आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग को मेरा यह रामचरितमानस अयोध्या कांड का पाठ पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप लोगों से अनुरोध है, चैनल का सपोर्ट करना ना भूलें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो सुखारे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम केन विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाय। सियापति रामचंद्र की जय। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो सुखारे। श्री रामचंद्र जी रात को वहीं विश्राम किए और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गो के साथ वे चल पड़े। राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कहिए हम कही मग जाही। मुनि मन बिहसे राम सन कहीं, सुगम सकल मग तुम कहूँ आही। चलते समय बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लागे मुनि शेष बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सभी नह राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी की श्री राम जी पर अपार प्रेम था। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटुचारी संग तब दीन है, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन है। करी प्रणाम ऋषि आयुष पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी ने प्रणाम किया और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चल पड़े। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरसु नारी नर धाई। होहि सनाथ जन्म पलु पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो सुखारे। विदा किए बटु विनय करी,
श्री रामा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बासी नर नाही, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करही निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले श्री स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही हैं, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य रूप देखकर अपने भाग्य को बड़ाई करने लगे। अति लालसा बसहि मन माही, नाउ 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 गाँव बूझत सुख चाही। जे तिन मऊ बहे बिरदी सयाने, तिन करी जुगुतु राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बनहि चले पितु आयुष पाई। सुनी सविषाद सकल पछताही, रानी राय कीने बल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेहिया सर एक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कभी अलखित गति बेसुबिरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पूज्य, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कभी था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह बैरागी के वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। सजल नयन तन पुल कहि निज, इष्ट देव पहि जानि श्री रामा। पर्यो दंड जिमि धरनी तले, दशा न जाई बखाने श्री रामा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। इस तेज पूज तापस के प्रसंग को कुछ टिकाकर छेप के मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में वह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे, पता नहीं यहाँ इस
प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ में ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। राम से प्रेम पुलक उरलावा, परम रंक जनु पार सुपावा। मनहु प्रेम पर मारथु दो, मिलत धरे तन कह सब को। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। अब सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पाए न सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा। पुनि सिय चरण दूरी धरी सीसा, जननी जानी शिशु दीन्ही असीसा।